ठीक है, यहां से लेके यहां तक की विड्थ कितनी हो जाएगी, जितनी ऊपर वॉल की थिकनेस है उसमें हमने 100 mm 100 mm और ऐड कर देना है। तो ये पहले जो टॉप मोस्ट स्टेप है उसकी थिकनेस आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, सॉरी विड्थ। क्लियर है? क्लियर है सर। जैसे सपोज कर लो आपकी जो ये वॉल है टी की वैल्यू कितनी है 300 mm है, तो ये जो टॉप मोस्ट स्टेप बनाया गया है इसकी विड्थ कितनी रहेगी, 300 प्लस 100 विल बी इक्वल टू 400 mm। तभी ये ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, ये ऊपर 300 का रहेगा तो ये 400 का हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब जो इसके निचला स्टेप है देखो, उसकी विड्थ क्या रहेगी, टी प्लस 200 mm। टी कितना था हमारा, अगर सपोज कर लो ऊपर वाला टी 300 mm था तो उसमें 200 और जोड़ देंगे तो इसकी विड्थ और बढ़ जाएगी, ये कितनी बन जाएगी, 500 mm बन जाएगी, 300 प्लस 200 500 mm। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके नीचे अगला स्टेप देखो, जो बॉटम मोस्ट स्टेप है, जो बॉटम मोस्ट एप्रन बना हुआ है, तो इसके अंदर देखो 2t मतलब 2 टाइम्स t मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अगर ऊपर t 300 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 300, इसकी विड्थ आ जाएगी 600। क्लियर है ये? अब देखो विड्थ सारी बढ़ गई, अगर ये 300 mm थी तो ये 400 mm हो गई, ये 500 mm हो गई, ये 600 mm हो गई, विड्थ चौड़ाइयां बढ़ गई ना सबकी, यस सर। है ना? तो इस तरह की जो फुटिंग होती है इसको बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। क्लियर है? यस सर। और जो बेस होता है स्टूडेंट, जो बेस होता है, बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक बनाया जाता है, सीमेंट कंक्रीट का। सीमेंट कंक्रीट जो ये ब्लॉक होता है जनरली ये लीन कंक्रीट होता है। लीन कंक्रीट आप पढ़ोगे, आपने सीएम में पढ़ोगे, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट में पढ़ोगे, लीन कंक्रीट हो जाता है, अलग अलग टाइप का कंक्रीट होता है। लीन कंक्रीट मतलब ये जो मसाला होता है ये तेज मसाला नहीं होता, मतलब ये हल्का होता है, इसकी रेशो 1:6:12 1:5:10 1:4:8 ऐसे ली जाती है। ठीक है, मतलब कंक्रीट में मतलब यहाँ पे 1:6:12 का मतलब क्या है, 1 पार्ट सीमेंट है, 6 पार्ट सैंड है और 12 पार्ट एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब जो बजरी नहीं होती, बजरी आपको पढ़ाएंगे आगे। तो 1:6:12 रेशो है जो इसमें कंक्रीट डाला गया है। ये जो मसाला है ये लीन है, लीन कंक्रीट है 1:6:12 की रेशो में। क्लियर है? यस सर। अब ये अब इसकी भी देखो विड्थ जो है सबसे ज्यादा है, इसकी विड्थ किसके बराबर है, 2 टाइम्स टी प्लस 300। क्लियर है? 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल प्लस 300, मतलब अगर थिकनेस ऑफ द वॉल हमारी 300 ही ली थी तो ये कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 300 600 प्लस 300 टोटल 900, ये 900 की विड्थ बन गई टोटल। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट देखो, ये कंक्रीट जब हम ये वॉल कंस्ट्रक्ट होगी सबसे पहले खुदाई होगी, खुदाई में देखो अब हमें डेप्थ चाहिए। अब डेप्थ निकालने के लिए, डेप्थ के लिए देखो अलग इनके थंब रूल बने हुए हैं। देखो सबसे पहले जो निचला सबसे बेस का कंक्रीट ब्लॉक होता है उसकी विड्थ आपको निकालनी आ गई, पर उसकी डेप्थ, डेप्थ जो कंक्रीट ब्लॉक की होती है वो बराबर रखी जाती है बाई थंब रूल, जितनी थिकनेस ऑफ द वॉल है उसके बराबर। अगर ये टी है 300 है तो इसकी डेप्थ भी कितनी है, 300 है। कंक्रीट ब्लॉक की बेस, जो निचला बेस का कंक्रीट ब्लॉक है हमारा, पीसीसी भी बोलते हैं इसे। क्लियर है? पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसकी थिकनेस जो जो इसकी डेप्थ है वो बराबर होती है वॉल की थिकनेस के। क्लियर? उसके बाद उसके बाद अब यहां से देखो, देखो इस ब्लॉक के टॉप लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल। मतलब अगर वॉल की थिकनेस है 300 mm तो 2 मल्टीप्लाई बाई 300, ये टोटल कितनी है, 600 mm। क्लियर है? यस सर। यस। अब ये टोटल 600 है, तो अब इतना ये हिस्सा और ये हिस्सा ये सब बराबर होता है, जितनी ये टोटल आएगी 2t की वैल्यू उसको बटा जितने भी आपके ये ऑफसेट्स है, मतलब जितने भी आपके एप्रन बने हुए हैं 1 ये 2 ये 3,
इसमें 3 हिस्से आ रहे हैं तो बटा आप 3 कर लोगे, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लोगे। क्लियर है ये? यस सर। अगर सपोज कर लो ये 300 है तो ये टोटल कितना हो गया, 300 गुना 2 600 हो गया, टोटल 600 हो गया ये, है ना? तो इसको आप 3 Yes, हिस्सों में sir. डिवाइड sir. कर लोगे, 200 200 200 मतलब टोटल 600। ये डेप्थ की बात हो रही है। जब आप इसको बनाओगे आपको विड्थ भी चाहिए और डेप्थ भी चाहिए। विड्थ आ गई t प्लस 200 और डेप्थ आ गई 200। क्लियर है? यस सर। अब ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर सारा एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर है, आपको दिखता है। अब ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होता है इसको हम प्लिंथ हाइट भी कहते हैं। तो प्लिंथ हाइट जनरली 400 mm से 600 mm ली जाती है, जितनी मर्जी ले लेना, 400 mm से 600 mm। ये सारी फिगर्स अब mm में लिखी हुई हैं, जहां भी लिखी होंगी। ठीक है? यस सर। तो ये जो है ये प्लिंथ की हाइट हो जाती है। अब ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच में जनरली फ्लोरिंग डाली जाती है ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। तो वो हम आगे पढ़ेंगे अगली शीट में, जब हम फ्लोरिंग की शीट पढ़ेंगे या आगे इसमें पढ़ाऊंगा। तो इसके लेवल के बीच में फ्लोरिंग डाली जाती है और प्लिंथ लेवल के ऊपर आपकी जो वॉल एक्सपोज्ड होती है, जो फिनिश्ड वॉल होती है, उसकी थिकनेस आ जाती है जितनी भी वॉल होती है। क्लियर है ये? टी। ठीक है? यस सर। अब ये क्या शो करा गया डॉटेड, ये डबल लाइन मारी गई है ना, ये एक डबल लाइन मारी गई है और बीच में डॉट लगाए गए हैं। ये क्या है? ये ऊपर दीवार बनी हुई है, ये सारी दीवार है, पिछली जितनी मर्जी इसकी लेंथ हो, हाइट भी जितनी मर्जी हो, ऊपर लॉन्ग ब्रेक लाइन मार दी, मतलब हाइट जितनी मर्जी हो उससे नहीं हमें इतना कोई कंसर्न, और पीछे इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो। तो अब ये सारी जो दीवार है इसको सारा ये जो डॉटेड शो किया गया, ये क्या है? ये प्लास्टर है, सीमेंट प्लास्टर हो सकता है, जैसा सीमेंट प्लास्टर ही होता है। सीमेंट प्लास्टर 12 mm थिक, इसकी थिकनेस चौड़ाई कितनी है? 12 mm, 9 से 12 mm। ठीक है? ठीक है? यस सर। अब अगर सपोज कर लो, अगर आपकी वॉल ये आउटर वॉल है, मतलब ये बाहर वाली वॉल है बिल्डिंग की, तो ये इसका इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। तो अब इन्होंने क्या किया, इनर सरफेस पे भी प्लास्टर कर दिया और आउटर सरफेस जितना दिख रहा है ग्राउंड लेवल तक उसको भी प्लास्टर कर दिया। क्लियर है ये? यस सर। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये थंब रूल है। ये थंब रूल से कैसे हमने स्प्रेड फुटिंग बनानी है ब्रिक मेजनरी वॉल की, ये सारा टॉपिक ये इसके साथ डील करता है कि वॉल सेक्शन बाय थंब रूल। थंब रूल के हिसाब से हमने थिकनेस ऑफ द वॉल के हिसाब से निचली सारी स्प्रेड फुटिंग कैसे डिसाइड करनी है बाय थंब रूल। क्लियर है ये? Yes, sir. क्लियर है? Yes. अब ये देखो इसके ये कैसा थंब रूल है? वॉल फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन बाय थंब रूल। मतलब ये ऊपर वॉल है सारी हमारी ब्रिक मेजनरी की, जितनी मर्जी लेंथ में हो, उसके नीचे ये सारी स्प्रेड फुटिंग डली गई है। अब इसके अंदर क्या है? प्लिंथ प्रोजेक्शन भी है, मतलब प्लिंथ लेवल भी है। प्लिंथ लेवल पे ये ऑफसेट बन रहा है, ये प्रोजेक्शन है। तो वॉल फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्शन बाय थंब रूल, थंब रूल के हिसाब से उसकी कैसे स्प्रेड फुटिंग आपने डिसाइड करनी है सारी। तो वो ये सारा टॉपिक था। ये थ्रू आउट द लेंथ, पीछे लेंथ में जब जितनी लंबी वॉल है उतनी ही लंबी उसके नीचे सारी फाउंडेशन, इतनी ही चौड़ाई और इतनी ही डेप्थ में डालनी है। क्लियर है ये? क्लियर Yes, सबको ये? sir. किसी ने कोई पूछना तो नहीं है? थंब रूल ये इंपॉर्टेंट है। आगे सारे डायग्राम आपने थंब Yes, रूल को ही sir. दिमाग में रख के बनाने हैं। ये आपको फिगर दिमाग में रखनी है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्लियर है? ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट यस फिगर सर। देखो, नेक्स्ट फिगर देखो। अब देखो, अब ये भी एक तरीके की वॉल, ये भी थंब रूल ही है, बस इसमें माइनर सा चेंज है। देखो क्या है ये है वॉल फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। मतलब जो हमने पिछला डायग्राम देखा था उसके अंदर प्लिंथ के साथ ऑफसेट था, जैसे ये देखो ये प्लिंथ है, प्लिंथ लेवल के साथ यहाँ पे ऑफसेट है ना, मतलब जो प्लिंथ से ऊपर दीवार है 300 की है और उसके बाद प्लिंथ लेवल से डायरेक्टली 400 की हो गई। मतलब यहाँ इस कोने से, इस प्रोजेक्शन से, इस ऑफसेट से दीवार की विड्थ बढ़ गई प्लिंथ लेवल पे। क्लियर है ये? क्लियर है ये? पर जो ये डायग्राम है इसके अंदर देखो प्लिंथ लेवल पे दीवार की जो हमारी विड्थ है वो नहीं बढ़ी, जो ऊपर से दीवार की जो थिकनेस आ रही है, जैसे सपोज कर लो 300 mm आ रही है, तो प्लिंथ पे भी 300 ही है।
क्लियर है? यहाँ पे ऑफसेट नहीं बनाया गया, Yes, sir. बस यही फर्क है। वॉल फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन, मतलब प्लिंथ की प्रोजेक्शन नहीं है, प्लिंथ की यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं बन रही, प्लिंथ का जो ऑफसेट है उसकी प्रोजेक्शन आउटवर्ड प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। क्लियर है? जो ऊपर थिकनेस है वही कैरी Okay, फॉरवर्ड sir. नीचे हो गई, टोटल टी बराबर है। क्लियर है? Yes, sir. अब इसको, ये भी थंब रूल है, इसको थंब रूल कैसे बनाएंगे? सपोज कर लो अगर वॉल की ऊपर थिकनेस कितनी है, टी है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर में वॉल की थिकनेस कितनी है, टी है। टी मतलब 300 mm, 400 mm, 500 mm, जितनी मर्जी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंक्रीट पैड बनाएंगे, नीचे जो कंक्रीट का जो हमारा ब्लॉक बना हुआ है, बेस कंक्रीट पीसीसी, उसकी क्या चौड़ाई रहेगी? उसकी चौड़ाई रहेगी 3t, 3 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल, 3t। क्लियर? और उसकी डेप्थ Yes, कितनी sir. रहेगी? उसकी डेप्थ रहेगी टी के बराबर। डेप्थ ऑफ द कंक्रीट ब्लॉक कितना है? टी के बराबर, वो वही है जितनी ऊपर थिकनेस ऑफ द वॉल है। क्लियर? Okay, sir. फिर उसके बाद क्या है? Yes, sir. उसके बाद अब देखो, ग्राउंड लेवल से लेके इसके बेस तक का डिस्टेंस, कंक्रीट ब्लॉक के बेस तक का डिस्टेंस कितना है? 3 टाइम्स टी, 3t बोलते हैं इसे। क्लियर है? Yes, sir. ये होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके फाउंडेशन के बेस तक की डेप्थ कितनी है, कितनी गहरी हमने खुदाई करनी है। अब खुदाई करेंगे तभी हम ये फाउंडेशन ले करेंगे, स्प्रेड फुटिंग की फाउंडेशन ब्रिक मेसनरी में। तो कितनी हमने खुदाई करनी है, वो होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। वो ये जो चीज है वो डिनोट कर रही है, जो कि 3t के बराबर है इस फिगर में। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, आपको sir. चौड़ाई पता लगी फाउंडेशन की 3t के बराबर है, और डेप्थ पता लगी फाउंडेशन की जो कि 3t के बराबर है। ये इसीलिए इसको शैलो फाउंडेशंस कहा जाता है, बराबर बराबर है। तो अब स्टूडेंट देखो, इसके ऊपर जो ये स्टेप बनाया गया, पहला लोअर मोस्ट स्टेप, इसकी विड्थ कितनी है? 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल, 2t। अगर वॉल ऊपर 300 की है तो ये कितनी है? 600 की है। ठीक है? Yes, sir. और इसकी, अब इसके ऊपर जो स्टेप बनाया गया उसकी क्या, उसकी चौड़ाई कितनी, विड्थ कितनी है? t + 200, मतलब वॉल 300 की है तो ये कितने की होगी? 500 की होगी।